पूरे उसमें अच्छे स्टार्ट कर रखी थी। देखिए कैसा है, मैं आपके लिए जो भी बच्चे हैं जो ये सोच के रखे कि नहीं मुझे बीच में कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना है, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए आपको एक सूचना मैं बता दूं। आप गए होंगे मे बी जेआईसी के उस पे भी, इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाला है, सब पे डाला है, इंस्टाग्राम पे डाला है और इस पे भी, कि जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, जो बच्चे ऐसे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो एनी ग्रेजुएट किसी भी डिपार्टमेंट में वो ग्रेजुएट है, किसी भी डिपार्टमेंट मतलब समझते हैं किसी भी स्ट्रीम में, ये आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, तो उनके लिए मैंने ये बताया था कि एसबीआई का फॉर्म आ चुका है। किसका? एसबीआई क्लर्क का। ये आपके लिए अच्छा है कि एसबीआई का फॉर्म जल्दी आया है, जो कि हमें अच्छे से प्रिपरेशन भी हुआ होगा। जो क्लर्क का एग्जाम दिए होंगे, आईबीपीएस क्लर्क दिए होंगे, उनके लिए भी अच्छा है कि उन्हें कम से कम इस सिलेबस के बारे में पता है कि हमें देना कैसे है, क्या सिलेबस है। और सबसे अच्छी बात आपको क्या है कि आपको ये नहीं पढ़ना है, यहाँ पे इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, ये क्लियर कर लेना। आईबीपीएस में क्या होता है, इंडिविजुअल कट ऑफ होता है, एसबीआई में इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है। मुद्रा, मेरी आवाज आ रही है ना आपको अभी अच्छे से? आप लोग को, हाँ तो अच्छे से आवाज आनी चाहिए, बस मुझे इतना करना है, आपको रिप्लाई दे देना है। समझ में आया? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको यदि फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हैं। 17 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो गया है फॉर्म, मतलब कल से, और नेक्स्ट 7 जैन तक फॉर्म फिलिंग का डेट है। तो आप एक दो दिन और रुक जाइए, 20 तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करिए। कुछ दिक्कत होती है तो ऑफिस में आइए, अमन सर से मिलिए, वो फॉर्म भर के देंगे। ये चीज है। फरवरी और मार्च में एग्जाम है, फरवरी में है, तो आपको इतना टारगेट करना है कौन से सब्जेक्ट क्या है। अभी जो ये टॉपिक मैं ले रहा हूं, ये देखिए, ये सब एग्जाम में, सभी एग्जाम में रीजनिंग में आता है। किस में आता है? रीजनिंग में। लेकिन यदि हम एसबीआई में देना चाहते हैं, एसबीआई देना चाहते हैं तो वहां ये मैथ्स में आएगा। किस में आएगा? मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आप एसबीआई दे दो, इसलिए दे रहा हूं, बोल रहा हूं कि आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उसके सबसे पहले एसबीआई है, तो आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम कैसे होता है। सब सीबीटी है, निगेटिव मार्किंग है 0.25 का, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये सूचना। दूसरी चीज सूचना ये है कि आपको भी पता होगा कि सारे कैलेंडर आ चुके हैं। सारे कैलेंडर्स मतलब एसएससी के कैलेंडर्स आउट हो चुके हैं। अगला एग्जाम डेट मई और जून में आ चुका है, मतलब अभी भी आपको टाइम है, आप अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस ये है कि फरवरी और मार्च के बाद रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होगा, और महाराष्ट्र सीईटी का जो एग्जाम है वो 17 18 19 मार्च का एमबीए का है। उसके बाद जो भी एग्जाम होने हैं वो हो जाएगा। क्लियर? अब हम आते हैं पॉइंट पे, जो हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है अपना? रीजनिंग में नंबर सीरीज। अब बात करते हैं नंबर सीरीज होता क्या है। सबसे पहले नंबर सीरीज होता क्या है इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। नंबर सीरीज क्या होता है? नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, जो सीरीज का मतलब आप लोग समझते होंगे। सीरीज का मतलब क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? सीरीज का मतलब क्या होता है? नंबर सीरीज में आपको कोई बोले कि सीरीज बताइए, एक बेसिक से फंडा में जाएं, और कोई आपसे पूछे कि नंबर सीरीज क्या होता है, कैसे, क्या करते हैं, नंबर सीरीज में कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं, वो सारे एग्जाम्स जो वनडे एग्जाम होते हैं मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आता है कंपलसरी। अब आपको ये क्लियर हो गया कि हमें नंबर सीरीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्या जानकारी लेनी? सीरीज का मतलब क्या होता है? यदि आपसे कोई पूछे सीरीज का मतलब क्या होता है, तो आप बोलते हो सर सीरियल। सीरियल का मतलब क्या? जो एक कड़ी में जुड़ा हो। जैसे आप झालर लगाते हैं, वो भी एक सीरीज में जुड़ा होता है। बहुत बेसिक से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो भी एक सीरीज में जुड़ा होता है। मतलब एक कोई ऐसा फंडा जो एक जैसा हो। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क पूछा। आपसे पूछा यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए जो है 5 आएगा, ऑप्शन बी जो है 6 आएगा, ऑप्शन सी जो है 7 आएगा, ऑप्शन डी जो है वो बोलेगा 4 आएगा अगेन। तो आप क्या बोलोगे? सर इसमें तो केवल 5 आएगा, ये तो करेक्ट है।
मतलब आप बिंदास होके आंसर दे सकते हो। इसी को बोलते हैं नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज आने के लिए आपको क्या क्या आनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आने चाहिए, मतलब जो आपको ये टॉपिक क्लियर करने के लिए इजी हो जाए, जो आपको ये बता दे कि भैया यही चैप्टर यही टॉपिक आप करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब बात ये आती है कि सर हमें क्या क्या आना चाहिए। तो उन जो भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे ये भरोसा है कि उनको स्क्वायर्स अच्छे से आता होगा। क्या आता होगा? स्क्वायर अच्छे से आता होगा। उन्हें, मुझे ये भी पता है कि उन्हें क्यूब भी अच्छे से आता है। मुझे ये भी पता है उन्हें टेबल भी अच्छे से आता होगा। और तो और उन्हें प्लस माइनस भी आना चाहिए। तो हो जाएगा वो स्क्वायर। अच्छे से नंबर सीरीज वो निकाल लेगा बंदा, कोई भी हो। हम बड़े क्वेश्चन लेके आए, इसका मतलब ये है कि जो मैं यहाँ क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो सीधा मेंस लेवल का है, मतलब एग्जाम लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसके लिए मैं बोला कि आपको ये चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो अभी आपके क्वेश्चन में पता चल जाएगा। अब मैं इस जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है उसके अलावा एक क्वेश्चन देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ नंबर दिया और देखेंगे किसका आंसर सबसे पहले आता है। जैसे क्वेश्चन दिया क्या, 2 1 1 2 1 1। रुक जाइए, मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं ऐसे क्वेश्चन दिया आपको कि 4 2 2, ठीक है, एंड 3 एंड 6, देन आपसे पूछा क्वेश्चन मार्क क्या होगा। अब बताइए यहाँ पे देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। मनीषा से हमें आंसर का भरोसा है, मनीषा हमें शायद आंसर दे सकती है। मनीषा, ट्राई करिए आप, आंसर दीजिए। सब लोग ट्राई करिए, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये पहला नंबर जो है ना, पहला नंबर, पहला नंबर क्या है पता है आपको? ये 4 है। 4 2 2 3 6 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। मुझे आपके क्वेश्चन आंसर जानना है फटाफट, इतना टाइम नहीं है मेरे पास आपके लिए। जितना फास्ट हो सकता है, देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो आंसर दे सकते हैं। एनीवन? एनीबडी? नो वन? ठीक है, अब मैं इसमें चेंज करता हूं। आंसर किसी ने दिया, धृति पाठक ने दिया 4। अब धृति पाठक का आंसर 4 है, मेरे अकॉर्डिंग ये गलत होना चाहिए। ये मैंने रॉन्ग कर दिया। ठीक है, और कोई बच्चा ट्राई करना चाहता है? 4, मनीषा ने भी आंसर दिया 4। चलिए मनीषा का भी आंसर 4, इसका मतलब गलत है। ईशान शेख ने 9 दिया, ट्राई करेंगे कि 9 राइट हो सकता है कि नहीं, एक ऑप्शन अलग ले लेते हैं। दो ऑप्शन मिल चुका है, दो लोगों ने 4 दिया, एक लोग ने 9 दिया। और कोई बच्चा है जो आंसर और ऑप्शन दे रहा है? आंसर और कोई देना चाहता है? तो नहीं देना चाहता है, तो मैं चल रहा हूँ क्वेश्चंस को करने के लिए। 18, पूजा का आंसर है 18। चलिए पूजा ने डबल आंसर देने की कोशिश की, कुछ तो मतलब है कि बच्चों ने लॉजिक तो कुछ लगाया। अब वो क्या लॉजिक लगाया, कैसा लॉजिक लगाया, कैसे किया, वो हम चेक करते हैं। देखिए शिवानी का आ गया आंसर 12। देखते हैं शिवानी किसका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, मैं भी नहीं पता है। बट हम कोशिश ये करते हैं कि आप लोग का आंसर सही आए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 4, फिर 2, फिर क्या लिखा था 2, फिर क्या लिखा था 3, फिर लिखा था 6, फिर लिखा था क्वेश्चन मार्क। अब इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर पूछा है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर पूछा है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ कोई आएगा। तो हमें लॉजिक ढूंढना है, सबसे पहले लॉजिक। लॉजिक ये बोलता है कि यदि, मैं आपको बहुत सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, यदि आपको यहाँ 4 के बाद क्या दिख रहा है, 2,
तो आपने क्या दिखा है, 50% है। 50% इन द सेंस 0.5 है, क्या है, 0.5। यदि 50% 1/2 होता है, 1/2 मतलब 0.5। यस या नो, एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, नो, क्लियर। अब मतलब ये हुआ कि 4 का यदि हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। अब 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब बताइए 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.5 से। तो 25 6 या कितना होता है, 150। 150 मतलब 15 आ जाएगा। ये आपका आंसर राइट है। अब सीरीज क्या बना, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। ये समझ में आई मेरी बात को, यस या नो, अंडरस्टूड हुआ आप लोग को। मनीषा समझा आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, क्या आंसर राइट है कि रॉन्ग है, आप समझ में आया आप लोग ने, जिन्होंने 9 दिया था, 18 दिया था। मतलब मेरा ये कहना है आपको पर्सनली कि जब तक आप पर्सनली ये नहीं सोचेंगे भैया हो क्या रहा है, लॉजिक कैसे लग रहा है, तब तक आंसर नहीं आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और देने की कोशिश करता हूँ, एक क्वेश्चन और देने की कोशिश करता हूँ, चलिए। ये आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं अपने बुक पे, नो इशू, आप कर भी सकते हैं, समझ भी गए होंगे मे भी मेरी अकॉर्डिंग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन यदि मैं आपको देना है तो मैं ये दूंगा कि ये है कितना, ठीक है। अब मैंने दिया क्या, यहाँ दिया क्या, 4, यहाँ पवन को फिर से समझाना है, ठीक है पवन मैं फिर से समझा देता हूँ, देख लीजिए। 4 था बेटा, 2 था, 2 था, 3 था एंड 6 था एंड क्वेश्चन मार्क था। तो ये जो इसका सेकेंड नंबर था इसका 50% था, 50% मतलब 0.5। तो 4 इंटू 0.5 किया तो कितना आता है, 2 आता है। 2 इंटू 1 किया तो 2 आता है। 2 इंटू 1.5 किया मतलब 0.5 से बढ़ के इंक्रीमेंट होके मल्टीप्लाई हो रहा है, बस इतना समझिए। 0.5 से बढ़ रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.5 से बढ़ रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडरस्टूड हुआ। 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसा चल रहा है सीरीज। जो लास्ट में ये 6 इंटू 2.5 होना चाहिए। 50% क्यों लिया, ओके। चलिए सागर का एक क्वेश्चन है, 50% क्यों लिया। बेटा ये बताइए, 4 2 का कितना है, 4 2 का कितना है, हाफ है। हाफ का मतलब क्या होता है, आधे का मतलब क्या होता है, 50%। 50% मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 मतलब क्या, 0.5। या ऐसे समझ लो, 2/4 कर दे तो क्या हो जाएगा, 2/4 क्या होता है, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। अब समझ में आया बेटा पवन, सागर, क्लियर हुआ। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने एक क्वेश्चन और आपके लिए सोचा, क्या सोचा कि यदि मैं यहाँ लिख दूं क्या, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 8, फिर यहाँ लिखा 9, फिर यहाँ लिखा क्या, 27, फिर यहाँ लिखा क्या, 16, फिर आपसे पूछा यहाँ क्या आएगा। या इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से मैं बना दूं, यहाँ लिखा क्या, 8, फिर यहाँ लिखा 27, फिर यहाँ लिखा क्या, सॉरी, एक मिनट ना, यहाँ लिखा 9, यहाँ लिखा 9, फिर लिखा क्या, 64, फिर यहाँ लिखा 25, फिर यहाँ लिखा क्या, 216। फिर मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन मार्क पूछ रहा हूँ। अब बताइए मुझे, क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल लॉजिक से बनाया है। 8 लिखा, 9 लिखा, 64 लिखा, 25 लिखा, 216 लिखा, और मैंने आपसे नेक्स्ट पूछ लिया है। अब बताइए। हाँ किसी ने आंसर, प्राची ने आंसर दिया 36, प्राची का आंसर आया 36। और कोई, और कोई, 49, दृष्टि का आया 49। और कोई बच्चे, दृष्टि का आया 49। और कोई स्टूडेंट, मनीषा का आया 49। अब देखिए, उन बच्चों का आंसर आ रहा है जिनका स्क्वायर, क्यूब, ये सब रेडी है। उन्होंने क्या सोचा, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है,
ए 5 का स्क्वायर है, ए 6 का क्यूब है, ये यहाँ 7 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। मतलब आंसर क्या होना चाहिए? 49। यही लॉजिक, यही सिस्टम, यही आपको जानकारी लेना है, और कुछ नहीं। यदि इतनी जानकारी आपको हो जाती है तो सब सिस्टम बन जाएगा। अंडरस्टूड हुआ? तब हम चलते हैं कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, इसको आपको अच्छे से करना है और हमें आंसर देना है। हमने आपको आंसर दिया 79। स्टीन का आंसर आ गया है कितना? 79। देखिए पहले से करके बैठे हैं, उन्होंने आंसर कितना दे दिया? 79। में भी आंसर राइट होना चाहिए। फिर भी ट्राई करते हैं, और कोई लोग? 79, एक ऑप्शन आया है आपके पास, 79। 79, एनीवन, एनीवन, एनीवन? 71, मनीषा का आंसर है 71। और कोई? देखिए दो ऑप्शन आपके पास मिल चुके हैं, 79, 71। और एनीवन, एनीवन? ट्राई ट्राई, फास्ट आंसर देंगे आप लोग, फास्ट आंसर देंगे। जब फास्ट आंसर देंगे तो हमें समझ में आएगा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। जिनका आया ठीक है, जिनका आंसर नहीं आया उनसे हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन क्या है? 1024। जैसे मैंने सुना 1024, हमें लगा अरे किसी 32 का स्क्वायर है क्या? फिर लगा नहीं यार, अगला नंबर तो स्क्वायर नहीं है। मतलब ठीक है स्क्वायर नहीं है, लेकिन 1024 के बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद हमें कुछ चीजें समझ में आई। क्या समझ में आई? कि 1024 यदि 1000 लेते, इतना ही समझते हैं, यदि 1000 लेते तो 1000 का हाफ क्या होता है? 500। अभी मैंने पहले लॉजिक बताया था, 1000 का हाफ क्या होता है? 500। अब 500 समथिंग है, लेकिन वहां लिखा क्या है? 24। कितना लिखा है? 24। और 20, अब सर 1000 का 500, 24 का हाफ कितना होता था? 12 होना चाहिए। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 1024 डिवाइड बाई 2 करूं कितना आता है? आपने बोला 512। अब 512 आता है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 520। तो हमें +8 करना पड़ेगा। कितना आ गया? 520। एक लॉजिक देखा, फिर मैंने सोचा चलो यही सेम लॉजिक उठाते हैं। 520 डिवाइड बाई 2 करें, कितना आता है? 2 2 जा 4, 2 6 जा, 2 0 जा। लेकिन हमें चाहिए कितना? 268। फिर लॉजिक क्या बोला? फिर मतलब वो क्या बोल रहा है? डिवाइड बाई 2 +8। कितना आ गया? 268। अगेन ऐसा करिए, 268 डिवाइड बाई 2। चलिए 134 +8 कितना आ गया? 138 +8 कितना हो गया? मतलब 142। सेम एज 142 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, कितना आता है? 71 +8 कितना आ गया? 79। आप समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप लोग को अच्छे से। मनीषा समझा आपको? कहाँ पे सागर, प्राची, जो भी बच्चे हैं उनको समझ में आया 79 कहाँ से आया? क्या मैंने लॉजिक बताया था? अभी समझ में आया आपकी मिस्टेक कहाँ पे हुई? क्या लॉजिक गड़बड़ हुआ? धृति समझा ना? सागर, पवन, आप लोग को सबको समझ में आना चाहिए बेटा। यस। चलिए, आपने इसको लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए आप लोग ट्राई करिए अभी जो अगला क्वेश्चन आपके सामने ओपन हुआ है। जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए बोल दूं कि ये 40 मिनट बाद ये वीडियो कट हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको रिज्वाइन होना है। ठीक है, खुद से।
क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं बेटा आप लोग को? ऐसा दिख रहा है ना? ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई करिए आप। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करिए। और हमें लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे दे सकते हैं। मैंने 30 सेकेंड का आपको टाइम दिया है। इसी का आंसर आया? एनीवन? मैंने 30 सेकेंड दिया है अपने। 1 मिनट के ऊपर जा रहे हैं आप लोग। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। ओके सी। अब आपको ये देख के क्वेश्चन क्या समझ में आया? 28.75। पवन का आंसर है 28.75। चेक करते हैं पवन, मे बी राइट हो आपका। कोई दिक्कत नहीं, चेक करते हैं। सबसे पहले यदि आपने मेरे लॉजिक को समझा होगा तो मैंने आपको यही बताया कि आप ये देखो फर्स्ट नंबर के बाद सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है। तो जैसे आपने देखा और इसका ये मैच किया तो दिखा आपको 50% है। ठीक है, चलिए ट्राई करते। 30 × 0.5 कितना आता है? 32। कितना आएगा? 32। लेकिन वहां लिखा क्या है? सॉरी, 30 × 32 × 0.5 क्या आएगा? 16 आएगा। और वहां लिखा क्या है? 16.5। तो यदि हम यहाँ पे 0.5 प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा? 16.5। मतलब ये मैंने समझा, 32 × 0.5 प्लस 0.5 यदि हम करें तो ये 16.5 आ जाएगा। यस या नो? सेम एज मैंने सोचा। चलिए, सेवन क्या, 16.5 इंटू 1 + 1 करे तो क्या आ जाएगा? 17.5। मतलब जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर को ऐड करेंगे। अब अगेन चलते हैं। अब कितना हो गया? 1 हो गया। अब क्या करेंगे बताइए? 17.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5। अब करिए, देखिए कितना आता है। फटाफट करिए। 17.5 इंटू 1.5 कितना आएगा? मेरे हिसाब से 27.5 आना चाहिए। अब आगे करेंगे। 27.75 ना। 27.75 इंटू 2 + 2 करिए। 27 2 जा कितना होता है? 54 होता है। अब 75 2 जा कितना हो जाएगा? 150। मतलब कितना? हाँ, 1.5 + 2 मतलब कितना हो गया? 57.5। गुड। अंडरस्टूड हुआ? अब 57.5 इंटू कितना करने का? 2 हो गया, 2.5 कर लीजिए, प्लस 2.5 करिए। जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। वंस मोर मैं अगेन समझा देता हूं आपको। मैंने क्या बोला कि 32 इंटू 0.5 प्लस 0.5 कितना आएगा? 16.5। ये क्लियर हुआ आपको? यस या नो? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब ऐसे ही बोला मैंने, 16.5 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा? 17.5। 17.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा? 27.75। ऐसे ही मैंने बोला 27.75 इंटू, यस पवन राइट है, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 146.25। 146.25 इंटू 2.5 प्लस 2.5 कितना होगा? 146.25। ये आपका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड हुआ? ये आपका आंसर है। मतलब यदि हमारे जो स्टार्टिंग से क्वेश्चन में बता रहा हूं आपने समझा होगा तो ये आंसर देना चाहिए था आपको।
लेकिन आपने नहीं दे पाए, कुछ तो आपने मिस्टेक किया है। ओके पवन, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलिए स्टूडेंट, अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप लोग ट्राई करेंगे, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो लॉजिक लिख लेंगे। पूजा समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? गुड। सर ने मे भी आपको पूजा ऑफलाइन भी पढ़ाया था, कल ही तो हुआ होगा लेक्चर है। कल शाम को आपका ऑफलाइन लेक्चर हुआ था, नंबर सीरीज। आप आए थे कि नहीं क्लास में? गुड। चलिए फिर आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, दीजिए। ट्राई करिए, फट फट फास्ट फास्ट। चलिए, किसी का आंसर आया? अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। देखिए कुछ और लॉजिक जान लेते हैं। 6 है, 16 है, 34 है, उसके बाद क्या है? 34 है, उसके बाद क्या है? 62 है, उसके बाद क्या है? 102 है, और देन क्वेश्चन मार्क है। देन क्वेश्चन मार्क है बेटा। अब आप यहां से अंदाजा लगाइए। मैंने 152, प्राची बोल रही है 153, देखते हैं प्राची मे भी आंसर राइट हो बेटा। अब मैंने बोला इसको ट्राई करने के लिए, देखो किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग। 156 मनीषा का है, 156। मैंने क्या बोला? इस किस ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें डिफरेंस ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? डिफरेंस ढूंढेंगे। और डिफरेंस यदि आपने ढूंढ लिया तो आंसर दे लेंगे। 6 और 16 में 10 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 10 का। 16 और 34 में कितने का डिफरेंस है? 18 का डिफरेंस। और 34 और 62 में कितने का डिफरेंस है? 28 का। कितने का डिफरेंस है? 28 का। और इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 40 का। कितने का डिफरेंस है? 40 का। अब 40 का ना, 102 में। क्लियर? 40 का डिफरेंस है। मतलब अब मैंने क्या सोचा कि यार इसका डिफरेंस है तो हम डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल सकते हैं यदि आप ट्राई करेंगे तो। कैसे? यहाँ कितने का डिफरेंस है? 8 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 10 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 12 का। मतलब अगला डिफरेंस जो होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? 8, 10, 12, 14 होना चाहिए। मतलब यहाँ का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 44 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 44 होना चाहिए। यस या सॉरी, 44 नहीं, क्या मैं बोल रहा हूँ कि 54 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 54 होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 54 का होना चाहिए। अब 54 यहाँ अपडेट करिए आप, कितना इसमें देखिए, ये इसमें प्लस हुआ तो ये आ गया, इसमें ये प्लस हुआ तो ये आ गया, इसमें ये प्लस हुआ ये आया, इसमें ये प्लस किया ये आ गया, अब इसमें ये प्लस करना पड़ेगा। कितना होगा? 156। आंसर कितना होगा? 156। जिनका भी आंसर आया था 156 वो आंसर राइट है। अभी समझ में आया आप लोग को? एक लॉजिक समझ में आया कि नहीं? लॉजिक समझ में आया आपको? गुड। आपका आंसर आ गया था ना इम्तिहान? गुड। पूजा कुछ डाउट है बेटा? नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको 30 सेकेंड्स ज्यादा से ज्यादा आंसर दूंगा, टाइम दूंगा, जिसमें आप ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए।
इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। समझिए, मैंने मैंने बोला जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए मैंने वैसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं। ट्राई करूं? चलिए, ट्राई करते हैं। आप लोग का आंसर नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्वेश्चन आपके लिए लिख देते हैं। 100 है, 101 है, 102 है, 101 अगेन है, एंड 96, देन क्वेश्चन मार्क, देन 66। अभी आपको एक चीज समझना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ जिग जैग फॉर्म पे है, मतलब अप डाउन हो रहा है। या देखो, यहाँ 101 है, फिर 102, फिर 101 आ गया। मतलब कुछ तो इसमें अलग है, कुछ लॉजिक अलग है। तो कुछ समझने से पहले आपको अच्छे से क्वेश्चन लिख लो अपने पेज पे हमारी तरफ, फिर हम आपके लिए लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब हमने क्या सोचा, क्या लॉजिक लगाएंगे आपके लिए, कैसे करेंगे। यदि मैं ये सोचूं कि 100 में 1 प्लस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 101। फिर 100 में 2 प्लस कर दो सर, 102, फिर 101 कर दो। नहीं, फिर ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है, ये सीरीज नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा, यदि 100 में से 100 में से पहले आ सको, क्या बोलो, 100 में से क्या करें, 101 लाने का और क्या रास्ता हो सकता है। 75 आंसर दे रहे हैं, चलिए मनीषा का देखते हैं 75 कैसे दे रही है। 100 में से कैसे ला सकते हैं, यदि मैं यहां से -2 का स्क्वायर करूं, ऐसा सोच रहा हूं, कितना हो जाएगा, 96 प्लस 5 करो तो कितना आता है, 101। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 100 - 4 करेंगे कितना आएगा, 96। अभी मैं बताऊंगा कि आपने कैसे सोचा, क्या लॉजिक लगाया, वो सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। +5, तो क्या आ जाएगा, 101, 101। ठीक है, 101 आएगा। अब मैं 101 आया, अब 101 के बाद हमें 102 लाना है। तब ऐसा कुछ लॉजिक समझना पड़ेगा। यदि 102 में से हम कोई स्क्वायर माइनस करें तो, यदि हम 102 में से यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस किया, 3 का स्क्वायर माइनस करें तो कितना आएगा, 102 में से 9 माइनस करो, 102 में से 9 माइनस करें कितना आता है, 102 में से तो 93 आएगा। कितना आएगा, 93। 101, एक मिनट, 101 में से 3 का स्क्वायर माइनस करो कितना आएगा, 92 आएगा। और 9 हमें लाना क्या है, 102। क्या लाना है, 102 लाना है। और 102 लाने के लिए हम मैं खुद का लॉजिक लगा रहा हूं, आप लोग जो सोच रहे हैं आंसर आपको रेडी है, आंसर के लिए टेंशन नहीं लेना है।
बस मैं एक लॉजिक लगा रहा हूं कि आपको कैसे दे सकते हैं। यदि मैं यहाँ 5 है तो आपने सोचो यदि यहाँ 10 कर दे, क्या आ जाएगा? 92 + 10 कितना होता है? 102। मैं ये सोच रहा हूँ, यदि मैं सर ये नाइन्टी सोचूं, थ्री आता है सर। 92 + 10 102 आ गया। अब मैं ये सोचूं कि इसके बाद यदि 102 में से 4 का स्क्वायर माइनस करे, मतलब 16 माइनस करे, कितना माइनस करे? 16। तो 102 - 16 कितना हो जाएगा बताइए? आपने 10 माइनस किया, 92 आया, 4 और घटा, सॉरी 6 और घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 92 और इधर 86 प्लस 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो जाए तो मतलब कितना हो गया? 101 अगेन आ गया। ठीक है, अब 101 में से -5 का स्क्वायर करो, मतलब 101 -25 करो, कितना आएगा? 76 आएगा। कितना आएगा? 76 प्लस 20 कर दो, कितना आएगा? 96 आ तो रहा है यहाँ पे, मतलब +20 कर दे, कितना आ रहा है? 96 आ रहा है। अब 96 में से किसका स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा? 6 का स्क्वायर माइनस कर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और +25 करना पड़ेगा। चलिए, कितना? 0, 60 + 25 कितना होता है? 85। मतलब 85 हमारा आंसर हो रहा है। अब 85 में से आपको क्रॉस चेक करना है, तो 7 का स्क्वायर माइनस कर दो, 49, और जो आएगा उसमें 30 प्लस करो, देखो 66 आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ? एक तो ये लॉजिक हो गया। मैंने आपको क्या बताया? कुछ नहीं करना है। 100 में से मैंने 2 का स्क्वायर माइनस किया, +5 किया, कितना आ गया? 101। अगेन 101 में से हमने क्या किया? 3 का स्क्वायर माइनस किया, +10 किया, क्या आ गया? 102। फिर अगेन मैंने क्या किया? 102 में से 4 ट्राई करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। 104। एक बंदे का आंसर है 104। अगेन किसी का? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कोई और ट्रिक नहीं है? है, मैं वो देता हूँ आपको, अलग से ट्रिक देता हूँ, टेंशन न लो, पहले इसको कर लीजिए फिर हम उसका हम ट्रिक देते हैं। आप चलिए चेक करिए, हो सकता है 104 गलत हो, चेक करते रहिए। 102 और 104 दो में से एक, चलिए दोनों देख लेते हैं। 102 104 नहीं है, फिर से चेक करिए आप लोग। ये दोनों ऑप्शन नहीं है, 102 104 भी नहीं है। ट्राई ट्राई ट्राई, बहुत इजी क्वेश्चंस है, यदि आप ट्राई कर रहे हैं तो हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, यदि आप नहीं ट्राई कर पा रहे हैं तो हमारी तरफ देखते हैं हम कैसे बता रहे हैं। मैंने बोला क्या नंबर्स दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 50 दिया था, एंड क्वेश्चन मार्क, देन 170 दिया हुआ है। मैंने क्या सोचा कि ये नंबर्स जो है किसी स्क्वायर और क्यूब के नियरेस्ट में है क्या? फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने क्या सोचा, ये किसी स्क्वायर और क्यूब के नियरेस्ट में है क्या? तो देखते हैं, यदि मैं यहाँ 2 का स्क्वायर करूं, क्या होता है 2 का स्क्वायर? 4, -1 करूं तो कितना होगा? 3। ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और 3 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9, -1 +1 करूं कितना होता है? 10। अभी माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, हो सकता है फिर माइनस हो। अब मैं आपसे बोलूं 5 का स्क्वायर, तो 4 का क्यों नहीं लिया? पहला क्वेश्चन ये है, इसलिए मैं नहीं लिया। हो सकता है प्राइम नंबर है। क्या नंबर है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वह नंबर जो किसी से कैंसिल ना हो, किसी के टेबल में ना आए।
तो उस पे चल रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25, -1 क्या हो सकता है? 24। 24 हो गया। अब मैंने क्या सोचा, ये प्राइम नंबर 2 आया, 3 आया, 5 आया, अब कौन सा प्राइम नंबर आना चाहिए? 7। 7 का स्क्वायर +1 कितना आएगा? 50। अब बताइए अब कौन सा प्राइम नंबर आएगा? अब कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 11। 11 का स्क्वायर 121, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। कितना आना चाहिए? 120। 120 आया। ओके, तो आंसर क्या होना चाहिए? 120। अब अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 13 होगा। 13 का स्क्वायर 169 होगा। और प्लस क्या होगा? 1 होगा। देखो 170, मतलब नेक्स्ट वाला भी आ रहा है, मतलब ये करेक्ट है आंसर 120। क्लियर हुआ? छोटा सा लॉजिक यदि आप देखेंगे तो इसमें आप इजिली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको जाने वाला नहीं है। क्लियर? एनीबडी, एनीवन? कुछ नहीं किया, प्राइम नंबर का स्क्वायर लिया, -1 किया, प्राइम नंबर का स्क्वायर लिया, +1 किया, अगेन -1 किया, अगेन +1 किया, केवल प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स पे। क्लियर? आपको हर तरह के क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो आपको हर तरह के लॉजिक मिलेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात को? अभी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 आया है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। आपको ऐड करके सेजल 120 मिला बेटा। क्या क्या ऐड किया? सारे नंबर्स को ऐड किया आपने? एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा तो एक बार प्लस होगा। आपने किसको ऐड किया आप सोचिए? 72 बर 132 बर 62। सर जी मैंने 7 को 2 बार प्लस किया, 13 को 2 बार किया और कितना लास्ट में कितने किए मैंने? ओके, वैसे मैंने दो आपका लॉजिक जो स्पेसिफिक। है ना वो भी करेक्ट है, मैंने जो बताया वो अलग लॉजिक है। क्लियर हुआ हाँ सेजल? हाँ हाँ डन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, ट्राई करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6। आपको अभी समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप इजी वे में समझ सकते हैं, मैंने आपको हर क्वेश्चन अलग तरीके से बनाया है, तो आपको हर क्वेश्चन का लॉजिक अलग ही होगा। ठीक है, ट्राई करें, यदि हम इसको जिग जैग फॉर्म में जाने की कोशिश करें तो शायद ऐसा है क्या। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। 115, चलिए 115 किसी बच्चे का आ रहा है, मनीषा का आ रहा है 115। चेक करते हैं 115 राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, मैंने क्या बोला, 32 से 64 पे गए तो कितना प्लस हुआ? 32 हुआ। ठीक है, 64 से कहाँ गए? 104 पे तो कितना आया? 40 का गैप आया। 40 से हम कहाँ गए? 158 पे तो कितने का गैप आया? 48 का गैप आया। मतलब 8 का गैप +8 का गैप। यस, ये लॉजिक हमें मिला। अब मैंने बोला अब हमें अलग से देखते हैं, यहां से यहां गए तो हमें कितने का गैप मिला है? 36 का। अब यहां से यहां जाएंगे तो हमें कितने का गैप मिलना चाहिए? मतलब मैंने क्या बोला था, यदि यहाँ नीचे 8 मिल रहा है तो हमें ऊपर भी 8 मिलना चाहिए। मतलब यहाँ 8 मिलना चाहिए। 8 मीन्स क्या होगा? 44 होगा। और 44, यदि 44 गैप मिलना चाहिए यहां से यहां तक, तो 44 कैसे मिलेंगे? 71 में
71 में 44 ऐड करिए, 71 में 44 ऐड करिए, कितना आएगा? 115। देखिए 44 का गैप मिल रहा है। समझा आपने जिग जैग के फॉर्म में, कि फिर अगेन से समझाऊं मैं? अगेन समझाऊं? देखिए मैंने फिर से समझाया। 32 है, फिर क्या था? 35 है, फिर क्या है? 64 है, फिर 71 है, फिर 104 है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 152 है। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला? इसको जिग जैग फॉर्म में जाओ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। यहाँ से आपने देखा 32 का गैप है, यहाँ देखा 40 का गैप है, यहाँ देखा 48 का गैप है। फिर आपने क्या बोला? सर इन दोनों जगह 8 का गैप है, मतलब वहां भी ऐसा ही 8 आना चाहिए। तो आपने बोला यहाँ यहाँ पे 36 का गैप है। अब यहाँ यहाँ कितना होना चाहिए? 44। क्यों होना चाहिए 44? इनके बीच का जो गैप हो वो 8 हो। अब इसमें 44 ऐड किया गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? जब यहाँ 44 ऐड किया गया, तो आंसर आ गया 115। आंसर क्या आ गया? 115। ये आंसर आ गया 115। 115। क्लियर हुआ अभी लॉजिक? नेक्स्ट चलते हैं। ट्राई करें, और जिनको ये क्वेश्चन लिखना है वो लिख भी ले। जिनका आंसर आ गया था वो ट्राई करें नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका आंसर नहीं आया है वो फटाफट लिख ले। 65, मनीषा का आंसर है 65। चलिए ट्राई करते हैं 65 आ रहा है कि नहीं, गलत है कि सही है, चेक करते हैं 65 की तरफ। 4 के साथ 20 आना चाहिए। 4 के बाद क्या आना चाहिए? देखो 4 है, 20 है, 29 है, 38 है, 47 है, 56 है एंड क्वेश्चन मार्क है। 4 के बाद 20 कैसे आएगा? जब 4, यहाँ गैप चेक कर लो कितने का है? 16 का है। यहाँ गैप चेक कर लिया 9 का है। यहाँ गैप चेक किया कितने का है? 9 का है। यहाँ गैप चेक किया कितने का है? 9 का है। ठीक है। यहाँ गैप चेक किया कितने का है? 9 का है। लेकिन यहाँ जो गैप था वो कितने का था? 16 का था। या सब जगह 9 9 का गैप होता तो मैं बोला चलो सब जगह सही है। लेकिन एक जगह क्या है? 16 का गैप है। एक जगह कितने का गैप है? 16 का गैप है। हमें कुछ तो लॉजिक चेंज करना है। हमें कुछ तो लॉजिक चेंज करना है। मतलब 4 है, 20 है, 29 है, 38 है, 47 है, 56 है एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ 4 के बाद 20 लाना, कैसे ला सकते? 4 इंटू 4 प्लस 4 करें कितना आता है? 20 आएगा। 4 का 4 में पूरा किया, 4 4 जा 16 प्लस 4 20। अब मैंने सोचा 20 के बाद 29 लाना है। अब हमारे लिए दिक्कत आ गई। 20 के बाद 29, चलो फिर से कोशिश किया। 4 इंटू 6 प्लस 5 किया, कितना आता है? 29 आएगा। 4 6 जा 24 प्लस 5 29। फिर मैंने कोशिश किया, 4 के बाद 6 आया तो 6 के बाद क्या ले लूं? 8 ले लूं। 4 6 जा 4 8 जा 32 प्लस 6 कर दूं, कितना आएगा? 38 आएगा। अब मैंने क्या सोचा, 4 8 हो गया, अब 10 कर देता हूँ, +8 करूंगा कितना आएगा? 48 आएगा। फिर मैंने क्या सोचा, 4 के बाद क्या कर दे? 12 करे। 12 कितना होता है? 48 प्लस क्या करें? कितना ऐड करें? 10 ऐड करें। लेकिन सर यहाँ पे 47 है, 48 नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, 4, यहाँ कितना? 4 5 6, अच्छा यहाँ 7 7 7, कितना आना चाहिए? 7। कितना? 7 आना चाहिए। 7 कर दीजिए, वहां प्लस करिए तो 47 हो जाएगा। फिर 47, 4 इंटू 12 प्लस
8 करेंगे तो 56 आ जाएगा। सेवेंटी सिक्स दृष्टि बोल रही 76 आ रहा है। अब जो भी आया आपका आंसर चेक कर लीजिए, 76 राइट है कि रॉन्ग है। अभी मनीषा ने कुछ आंसर दिया था, 65 आना चाहिए आंसर, वो राइट आंसर। 65 गुड। 65 आंसर राइट है बेटा। शिवानी आंसर राइट है 65। बहुत पढ़ाई करते हैं। कॉटन में हाथ पूछे हैं। चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा रुकिए लोग। एक मिनट। हाँ, ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट चाहिए ना फिर। सॉरी, कैलकुलेशन फास्ट चाहिए ना। कैलकुलेशन क्या चाहिए? करके दे रहा हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ है, मेरे पास स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मैंने क्या किया था, 4 4 इंटू 4 प्लस 4 मतलब 20। 4 इंटू 6 प्लस 5 29। 4 इंटू 8 प्लस 6, 4 8 जा 32 प्लस 6 38। 4 इंटू 10 प्लस 7 47। 4 इंटू 12 प्लस 8 56। देन 12 इंटू 4 इंटू 14 56 प्लस 9 ये आंसर था। क्लियर हुआ? ये आंसर इसलिए आया कि इसका हमारा लॉजिक ये था, ये आपका आंसर है। अंडरस्टूड हुआ अभी सब बच्चों को? मनीषा का आंसर आ गया था। अभी मनीषा फिर से ट्राई करिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ट्राई करिए फटाफट आप लोग। ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर। मनीषा का आ रहा है 1824। 1824। 1824 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है कुछ सोचते हैं, फिर हम आंसर ले सकते हैं। हमने ये सोचा, ये देखो, मैंने कुछ नहीं किया, केवल डिफरेंस निकाला। अब 15 को 45 तक पहुंचने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा। 45 को 35 तक पहुंचने के लिए इंटू 3, मतलब इस नंबर का इधर मल्टीप्लाई होगा। 35 का यदि हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है। अब 405 का इंटू 3 करें, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, चलिए चेक करते हैं। 15 एंड 12, और 15 एंड 12 इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, 1824।
क्लियर हुआ? 609 इंटू 3 - 3। ये देखिए शिवानी का आंसर क्या आ रहा है, 609 इंटू 3 - 3 बोल रही है। चलिए, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 - 3। गुड, 1824 इज द राइट आंसर। ये भी एक लॉजिक है। मतलब इन्होंने क्या किया कि 9 में 3 का मल्टीप्लाई किया। कैसा? 9 इंटू 3 - 3 कर दिया। 9 3 जा 24, -3 20, 9 3 जा 27, -3 24। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, 24 इंटू 3। गुड, 24 इंटू 3 - 3। गुड, ये लॉजिक भी आपका इजी है। और मैंने क्या किया, इसको इसका मल्टीपल देखा, मैंने इसका मल्टीपल किए, 3 टाइम जा रहा है। अंडरस्टूड हुआ सब लोग को, जो कर रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं? देखिए, हम क्वेश्चन एक है, लॉजिक कई तरीके से है, लॉजिक कई है, क्वेश्चन एक है। तो आपका अपना लॉजिक हो सकता है, आंसर सबका सेम रहेगा। क्लियर हुआ? आपको कुछ नहीं करना, इंटू 3 - 3 भी कर सकते हैं। रिपीट करें प्राची, कोई दिक्कत नहीं। प्राची, अभी मैं इनका लॉजिक बताता हूँ। मेरा लॉजिक थोड़ा सा टेबल के तरीके से था। इन्होंने क्या बोला, 9 को 3 से मल्टीपल किया, -3 कर दिया, कितना आ गया, 24। 9 3 जा 27, -3 24। अभी इन्होंने क्या किया, 24 इंटू 3 - 3 किया। 24 3 जा कितना होता है, 72, -3 69। अगेन क्या किया इन्होंने, 69 इंटू 3 - 3 कर दिया। जो आया उसको कितना आ गया, 204। अगेन 204 इंटू 3 - 3 कर दिया, कितना आ गया, 609। 609 इंटू 3 - 3 कर दिया, कितना आ गया, 1824। अंडरस्टूड हुआ लॉजिक ये? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें आप लोग, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपने पास, तो उसको कंप्लीट करना है। सिक्स नाइन सेवन राइट आंसर डियर। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये इसमें प्लस हो रहा है, ये इसमें माइनस हो रहा है, ये इसमें प्लस हो रहा है, ये इसमें माइनस हो रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये, आपको क्या बोला गया, ये आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो 27 का डिफरेंस वो मत करिए। देखिए, 13 का स्क्वायर है, मेरे हिसाब से आपको जैसे इच्छी पड़े वैसा कर सकते हैं। ये 14 का स्क्वायर है, फिर ये 13 का स्क्वायर है, फिर ये 14 का स्क्वायर है। मत अब ये देखिए, 13 का स्क्वायर प्लस हो रहा है, मतलब 169 प्लस होना चाहिए, 13 का स्क्वायर प्लस होना चाहिए। कर दीजिए, 9 8 17, और 6 2 8 और 1 9, और 5 और 1 6, 697 आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ आपको? ये भी कर सकते हैं। और इन्होंने क्या बोला कि सर इन दोनों में डिफरेंस चेक कर लीजिए, आप कितने का हो रहा है, तो भी आ सकता है। मतलब डिफरेंस का डिफरेंस, कहने का मतलब यही है। और नहीं तो आपको स्क्वायर याद है तो इजिली स्क्वायर रख सकते हैं। मैंने बोला 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, फिर 13 का होना चाहिए। यस, 13 और 14 के स्क्वायर से हुआ है। गुड प्राची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मेरे पास एक क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है। मैं अभी लेक्चर्स के बाद एक पीडीएफ, मतलब जो पीपीटी बना हुआ है वो हम डाल देंगे। मनीषा का आंसर है फोर, क्वेश्चन का कितना आंसर है? 413। नहीं मनीषा, ट्राई करिए, 413 तो आंसर नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको चाहिए तो पूरा पीपीटी डाल सकता हूँ। आपको सोल्यूशन करना है तो उसमें 50 क्वेश्चन का हमने पीपीटी बनाया है आपके लिए, आपको डाल दूंगा ऑनलाइन ग्रुप में। आप उसको सॉल्व करिए, जब हम कल मिलेंगे आपको लेक्चर में तो आपको बता सकते हो क्वेश्चन पूछ। सेजल का आंसर है 603। सेजल ट्राई करिए डियर, 603 भी नहीं हो सकता है, कुछ और ट्राई करिए। एज अ टेस्ट में डाल दूंगा आपको, आप खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो यदि आप वहां से अच्छे से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। 413। 413 सबका आंसर आ रहा है, कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं आप लोग? 413। मैं गैप चेक करता हूँ मुझे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल गैप चेक करना है। कितने का गैप है? 19 का। यहाँ कितने गैप है? 38 का। यहाँ पे कितने का गैप है? 299 इज द राइट आंसर। 299 इज द राइट आंसर। यहाँ पे कितने का? 57 का। यहाँ का कितने का गैप है? 76 का। अब यहाँ कितना होना चाहिए? 95। क्यों? 19 टू जा, 19 थ्री जा, 19 फोर जा, 19 फाइव जा। अब इसमें 299 आंसर होना चाहिए। क्लियर हुआ? आप लोग को केवल टेबल ही है, डिफरेंस देखा आपको समझ में आ जाएगा, स्क्वायर है कि क्यूब है कि टेबल है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। 8 12 18 27 40.5। अभी भी आपके पास 7 मिनट है, 8:30 बजे तक का ये लेक्चर्स का डाला गया है मीटिंग। 10 मिनट्स दिखा रहा है, तो आप कोशिश करिए फटाफट हो जाए कम से कम। यदि आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक ढूंढना है तो आप ऐसे ढूंढ लो। सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का कितना है, तो 4 से करो। 4 3 जा, 4 2 जा, मतलब ये दोनों का डिवाइड करेंगे 1.5 है। हो जाएगा ये, यहाँ से आंसर आपको 8 × 1.5 करिए कितना आएगा? 12 आएगा। 12 × 1.5 करिए कितना आएगा? 18 आएगा। 18 × 1.5 करिए कितना आएगा? 27 आएगा। 27 × 1.5 करिए कितना आएगा? 40.5 आएगा। 40.5 × 1.5 करिए कितना आएगा? 60.75। 60.75 इंटू 1.5 करिए कितना आएगा? 91.125। ये सब आंसर आना चाहिए। आपका क्या है? 91.125 राइट है पावर। डायरेक्ट 1.5 से मल्टीप्लाई करना था। ऐसे भी मैंने बोला सेकेंड क्वेश्चन को देख के भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर किसका? 12 की तरफ। 13 है, 15 है, 21 है।
13 के बाद क्या लाना है, 15 लाना है। तो 13 + 2 इज इक्वल टू 15 होता है। चलिए 15 + 4, नहीं 15 × 1 कर दे तो सही है। 4 × 2 कर दे तो 15 + 8, 15 + 8 23 होता है। नहीं, हमें क्या चाहिए, 21 चाहिए। 13 में करते हैं ना, एक मिनट। 13 + 1, हाँ अभी कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, यस। अभी क्या करें, 13 + 8 × 3 करें, कितना आ रहा है, 24 और 13, 37, 37। 13 + 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12। नहीं, नहीं आएगा, फिर क्या कहते हैं, 16 करें तो, अच्छा 16 में आ सकता है ना, 16 × 4, 64 + 13, 77। अच्छा अच्छा ठीक है, गुड। 13 × 13 + 32 × 5, 32 × 5 होता है 160, +13 173, 113 + 32 64 × 6, 64 × 6 = 24, और 6 × 36 और 2 × 38, +13 कितना होगा, 397। ये आंसर होना चाहिए। हुआ क्या है पता है, 13 के साथ 2 का 1 का 2 का डबल 4, इसका टेबल चलता है 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कंटिन्यू चला, और 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ये डबल होता गया मल्टीप्लाई। ये मैंने लॉजिक लिया है, और लॉजिक कुछ जोड़ते हैं आपके लिए। 13, 15, 21, 37, 77। सर नहीं हो रहा है, इस वाह, लॉजिक से नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है, डिफरेंस से ले रहे हैं तो। थर्ट 13 + 8 × 3 किया तो 37 नहीं आता है सर। 13 + 8 × 3, 24 + 13 करें, कितना आता है, 24 + 13 करें, कितना आता है, 21, 21। 8 × 3 कितना होता है, 24 होता है ना। हाँ, +13 करेंगे, 20। 37 ही होगा ना बेटा। अच्छा अच्छा करेंगे, अच्छा ठीक है। नहीं, ये लॉजिक नहीं, ये लॉजिक करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए आप लोग। अब आपका एक्चुअल, सेजल आपका वीडियो ऑन हुआ है बेटा। अब आपका एक्चुअल परीक्षा है कि आपको स्क्वायर याद है कि नहीं। नंबर देख के आप समझ रहे होंगे। आपको यदि 90 से लेके 100 तक का स्क्वायर याद है या लॉजिक पता है तो हो जाएगा। 8648, 8648 किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं। 8649 होता है 93 का स्क्वायर। 93 का स्क्वायर क्या होता है, 100 से कितना कम है, 7, 7 का स्क्वायर 49, 93 -7, 86 -1, कितना होगा, 8648। सेम है, 8834, 8834 नहीं होता है। क्या होता है बताइए, 94 का क्या होता है, 8836 होता है। मतलब 94 का स्क्वायर 8836 - 1 कितना होता है, 88 -2 ना, 8834। अब 9025 होता है, 9025 होता है 90 का स्क्वायर, -3 करेंगे आ जाएगा 9212।
9694, 9794 ना। 99 का स्क्वायर लेंगे ना लास्ट में। 99 का स्क्वायर क्या होता है? 99 का स्क्वायर क्या होगा? 9801 माइनस 7 कितना होगा? 9794, ये होना चाहिए आंसर। 9794। लास्ट में आपको 99 का स्क्वायर माइनस 7 करना है। 1 2 3 4 ऐसे जा रहे हैं ना बेटा। 93 94 96 97। अच्छा, वंस अगेन एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, 93 का स्क्वायर -1 करिए, 94 का स्क्वायर -1 करिए, 95 का स्क्वायर -1 करिए, 96 का स्क्वायर -1 करिए, 97 का स्क्वायर -1 करिए। ठीक है। सॉरी, वन वन नहीं नहीं नहीं, वन नहीं। ये- यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ठीक है। फिर 98 का स्क्वायर -6 करिए, 99 का स्क्वायर -7 करिए। ठीक है। तो यहाँ 93 का स्क्वायर क्या होता है? 8649 -1, तो 8648 हो जाएगा। ऐसे ही 94 का स्क्वायर होता है 8836। यहाँ से 2 माइनस करेंगे, 8834 हो जाएगा। इसका होता है 9025, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 9022 हो जाएगा। ये 96 का स्क्वायर होता है 6 का 9216 होता है, तो 9212 हो जाएगा। 97 का स्क्वायर होता है 9409 होता है, 5 माइनस होगा तो 9404 हो जाएगा। 98 का स्क्वायर होता है 9604, 9604 होता है। 9604 से माइनस करेंगे तो 9598 हो जाएगा। और 99 का स्क्वायर होता है 9801 -7, तो कितना हो जाएगा? 9794। ये आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आया आप लोग को? तो ये आधा लेक्चर हुआ है। मैं आपके ग्रुप में ही पीपीटी में डाल दूंगा, तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे।